साली उठाए बात उनको फिरे बोले पालका माई की जब तक हार उठाई हे मोहिनी बल्लभया बच कर पाए मेरा कौन बना ऐसा जना हे दुर्बुद्धि हे मूढ़मते जीत सकेगा तो मुझे मैं जगदम्बा जगत माता जीवन पाए तो भी मुझसे शक्ति साहस बल तेरा तुझ सब सन्मुख मेरे तिनके साधु जान स्वयं को वश नहीं कुछ भी तेरे वर्द नहीं तेरा असंभव खप्पर धर में आऊंगी रक्त बीज तेरे रक्त की हर बूंद में पी जाऊंगी कट्टे वाली ने आग लगा दी उधर जिधर भी दो पत्ते खा लिए दो पत्ते खा लिए भस्म कर दिया उसे देख भस्म कर दिया उसे देख जिसकी भी परछाई हर बातियों का बनाई आज काल आई तेरी रक्षा कौन करेगा मैं खुद आया हूँ तो मुझे क्या चलाता है तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है तो मुझे मत छेड़ तालियां बजा करके देना होता जी अंदाज में तुम्हारी असलियत दिखा दी है मुझको अरे बुंद को काट के हार के रूप में मैं पहनने को आया हूँ वो दूध वगैरह रास्ता खाली कर दो अरे वो दूध वगैरह रास्ता बना करके रखो तुमकी रक्षा करने वाली दुर्गा होगा और तुम कैसे दुष्ट को वध करने वाली कन्या तालियां बजा करके देना होता जी ये
दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। बजाओ दोनों हाथों की तालियां। ए झुमी झुमी माँ काली मेरी आज, ए झुमी माँ काली मेरी आज, झुमी ओ संकट मेरी उधर मचाना, संकट मेरी उधर मचाना, लाल किले के मन डराना, सरकारी चर्चा में क्या मरेगा ये तालियां उठा के दोनों हाथों की, संकट तोड़ेगा ये दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। काली मेरी आज, तेरी आजा संकट तोड़ेगा। कोई कहता है न मर घटवाड़ी, कोई कहता है न मर घटवाड़ी, कोई कहता सादे यारी, सुन ले चौगंडन ये दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। चौगंडन वाली माँ जय हो। तेरी आजा संकट तोड़ेगा। आशीर्वाद दो। ये जितने बच्चे थे सभी उठ करके दर्शन करें। मेरी पूजा कर स्वीकार, हो तेरी लाल चुनरिया जय हो। मैं तेरी बिटिया तू मेरी माई, तीन लोक में तेरी दुहाई। मैं तेरी बिटिया तू मेरी माई, तीन लोक में तेरी दुहाई, तीन लोक में तेरी दुहाई। मैया तुर चले हाँ, मैया तुर चले हाँ, तेरे लिए आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं तेरी लाल चुनरिया ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे, नगर कोट महामाई जय जय माँ। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ कथा पहले किस किस ने सुन रखी है? कथा पहले किस किस ने सुन रखी है? पता सबको होगा, पता है नहीं पता? बहुत बढ़िया। और आइएगा, माँ ने इस सृष्टि की रचना 4 पहर के अंदर करिए, भक्त को 4 वरदान दिए। वो 4 वरदान आप सभी के बीच में रखते हुए चलेंगे, माँ को मनाते हुए चलेंगे। ये ट्रैक की आवाज खोलना थोड़ा सा, भाषा यहाँ से पूरी है। और तालियां बजाएंगे सभी भक्त। ओ पहले पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, पहले पहर
तेरा करूँ जो भजन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ। डीजे डीजे विद्या गदानी चरण पे वारी वारी जावा, हरी जावा तुम्हें वारी वारी जावा। डीजे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, डीजे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ। डीजे डीजे अनिधनि रानी चरण पे वारी वारी जावा, हरी जावा चरण पे वारी वारी जावा। डीजे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, डीजे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ। डीजे डीजे भक्ति का दानी चरण पे वारी वारी जावा, हरी जावा चरण पे वारी वारी जावा। चौथ पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, चौथ पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ, करूँ जो भजन तेरा करूँ सिमरन माँ। डीजे डीजे मुक्ति का दानी चरण तो वारी वारी जावा, वारी जावा चरण तो वारी वारी जावा। एक बार बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। माने इस सृष्टि की रचना 4 पहर के अंदर करी है। एक दिन में पहर कितने होते हैं? एक दिन में पहर कितने होते हैं पता है? नहीं पता? 4 पहर होते हैं, एक प्रातः काल, एक दोपहर का, एक शाम का और एक रात का। माने भक्त को 4 वरदान दिए, वो 4 वरदान इंसान के जीवन में भी लागू होते हैं। अगर इंसान की आयु 100 वर्ष मान लेते हैं, कितने साल? 100 साल। 4 हिस्सों में डिवाइड करते कितने कितने के बनते हैं? कि माँ पहले पहर तेरा, जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, रोटी रोजगार करता है, धन माया कमाता है, धन का दान भी करता है। के माँ तीजे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, तीजो तीजो भक्ति का दान। कहते हैं कि जब इंसान जवानी में भरपूर होता है तो पूजा पाठ में थोड़ी रुचि कम दिखाता है। जब 50 के बाद तीजा पहर लगता है, यानी कि अवस्था थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। जब जवानी में होता है तो घमंड ज्यादा होता है। जब अवस्था ढीली पड़ने लगती है तो भगवान को भी याद करता है, पूजा पाठ में भी लगता है। कि माँ चौथे पहर तेरा करूँ जो भजन माँ, तीजो तीजो मुक्ति का दान। कहते हैं कि इस संसार के ऊपर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि सकुशल शरीर को त्याग के भगवान के चरणों में विलीन नहीं होना चाहता। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भैया समिति वाले आ गए। जब जागरण प्रारंभ हुआ था मैंने आपको 3 अरदास बताई थी। आप एक अरदास करा चुके हैं, दूसरी अरदास कराइए। जितनी पहले कराई थी उसकी डबल है, क्योंकि ये अरदास डबल होती है। लाइए अरदास दीजिए, तारा रानी कथा प्रारंभ की अरदास। और कहते हैं कि प्रातः काल के बेला 4 से 6 बजे का समय जो होता है, स्वर्ग के रास्ते भी खुले होते हैं और सुबह का दान कभी खाली नहीं जाता है। और जो भक्त तारा रानी की कथा में अरदास लगवाना चाहते हैं, ये अरदास गा करके करी जाएंगी। चंद मिनटों का समय लिया जाएगा। जिन भक्तों ने अपनी शुभ नेक कमाई से बाजी के चरणों में कुछ अंश दान करना है, उठ करके आए, अपना नाम बताएं और अपनी अरदास लगवा करके स्थान ग्रहण करें। डबल होती है ये तो। और रहेगा 511 रुपए की अरदास, मंडल वालों की अरदास, तारा रानी कथा प्रारंभ की अरदास। जिस खजाने से अरदास आई, खजाने भरपूर रखना, परिवार में सुख शांति, सुख संपत्ति, सुख समृद्धि का आवाज देना, धन के भंडारे भरना। ये तो थी मंडल की अरदास। अब अपने परिवार की अरदास करो। जाहिर सी बात है ये मंडल की अरदास है। हो करवा लो हरिदास तारा रानी की, करवा लो हरिदास तारा रानी। हो तारा रानी की जी महारानी की, तारा रानी की जी महारानी। तेरे भगत करवे हरिदास तारा रानी की, करवा लो हरिदास तारा रानी की। हो 511 की अरदास, 511 की अरदास। हो मंडल वाले की अरदास, मंडल वालों की अरदास। हो 200 रुपए की अरदास, 200 रुपए की अरदास। हो नकुल भैया की अरदास, बोले भैया की अरदास। हो 10 रुपये की अरदास, 10 रुपये की अरदास। हो ये तो भक्त है अरदास, ये तो भक्त है अरदास। हो 20 रुपये की अरदास, 20 रुपये की अरदास। हो ये भी भक्त है अरदास, ये तो भक्त है अरदास। तेरे भगत करावे अरदास तारा रानी की, करवा लो हरिदास। 11 रुपए की अरदास, 10 रुपए की अरदास, 20 रुपए की अरदास। थोड़ा जल्दी करके आए।
अजीत भैया की अरदास 100 रुपए की अरदास 20 रुपए की अरदास गुप्तल दास भैया जी दूध खजाने वरना 10 रुपए की अरदास गुप्तल दास 20 रुपए की अरदास गुप्तल दास हो तेरे भगती करावे हरिदास तारा रानी की करवा लो हरिदास तारा रानी 10 रुपए की अरदास गुप्तल दास 20 रुपए की अरदास नवीन बच्चे की अरदास 20 रुपए की अरदास 20 रुपए की अरदास गुप्तल दास 10 रुपए की अरदास गुप्तल दास जल्दी जल्दी करके आए अरदास से लगवाए स्नान करें 20 रुपए की अरदास गुप्तल दास तो तेरे दक्षिण करावे हरिदास तारा रानी की करवा लो हरिदास तारा रानी 10 रुपए की अरदास गुप्तल दास ये 10 रुपए की अरदास गुप्तल दास भैया जी दुख खजाने बनना चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें जोता वाली के दरबार ले चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें जोता वाली के दरबार ले 20 रुपए की अरदास नैन्सी बच्ची की अरदास लाओ भैया जल्दी लाओ नीतू बच्ची की अरदास 20 रुपए की अरदास पंकज बच्चे की अरदास 11 रुपए की अरदास अनिका सन्नी गुड़िया नैना 5 हो गए पूरे 10 रुपए की अरदास सारे बच्चों की अरदास तेरे भगती करावे हरिदास तारा रानी की करवा लो हरिदास 11 रुपए की अरदास प्रिया बच्ची की अरदास भैया जाके चुपचाने के बाद जिस खजाने से अरदास है खजाने भरपूर रखना भैया थोड़ा जल्दी करके आओ जिन्होंने अरदास लगवानी है 2 मिनट का समय है उसके बाद किसी से अरदास नहीं ली जाएगी 10 रुपए की अरदास गुप्तल दास माता बच्चे की अरदास 10 रुपए की अरदास और तो चालू हो जाएगा जल्दी करके आओ ओ तेरे भगत करावे हरिदास तारा रानी की मनीष भैया की अरदास 20 रुपए की अरदास 10 रुपए की अरदास तनीषा बच्ची की अरदास 10 रुपए की अरदास अच्छा फाड़ दो उसमें से हो गए गुल्ले हो तेरे भगती करावे हरिदास तारा रानी की करवा लो हरिदास सारा बच्चों की अरदास 20 रुपए की अरदास 11 रुपए की अरदास बच्चों की अरदास 10 रुपया की अरदास गुप्तल दास ये लो रियांश बच्चे की अरदास 20 रुपए की अरदास रौनक बच्चे की अरदास तेरे दक्षिण करावे हरिदास तारा रानी की करवा लो हरिदास तारा रानी दोबारा बोलो 10 रुपए की अरदास तेरे भगत करावे हरिदास तारा रानी की करवा लो और जो भक्त नारियल लेकर के बैठे हैं नारियल चढ़ाने से पहले 2 बातें सुन ले नारियल किसी का भी सुना ना हो सुबह सुबह लालच दे दो ये लो भैया नारियल किसी का भी सुना ना हो नारियल पे चुन्नी या कलावा अवश्य लिखता हो और नारियल किसी का पॉलिथीन के अंदर ना हो और नारियल कोई भी खाली ना चढ़ाए चाहे टका रुपया रखे लेकिन नारियल माँ को भेंट रख करके चढ़ाए कायरा बच्चे की अरदास 10 रुपए की अरदास हो तेरे भगत करावे हरिदास तारा रानी की नितिन और राकेश बच्चे की अरदास रूबी बच्ची की अरदास 20 रुपए की अरदास हर्षवी बच्ची की अरदास 20 रुपए की अरदास नकुल जी खड़े हो जाए और जो नारियल लेकर के बैठे सभी खड़े हो जाए जगत दी माँ चूड़ी वाली माँ करके बेटा ले जगत दी माँ चूड़ी वाली माँ करके चूड़ी वाली माँ करके मेहंदी वाले हाथ रख के चूड़ी वाली माँ करके मेहंदी वाले हाथ रख के बेटा ले जगत दी माँ चूड़ी वाली माँ करके ले जगत दी माँ चूड़ी वाली माँ करके और हरी चढ़ावे पान सुपारी हरी चढ़ावे पान सुपारी मैया फूला दे पाते हरी सुपारी मैया फूला दे पाते दक्षिणा ले आया तेरा नाच चूड़े वाली माँ करके ले जगत दी माँ चूड़े वाली माँ करके शंकर जी यश हो
वाली माँ कड़ी के ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ कड़ी के अगले बरस फिर आएंगे आएंगे ध्वजाधारी लाएंगे अगले बरस फिर आएंगे आएंगे तेरी ध्वजा नारियल लाएंगे अरे अगले बरस फिर आएंगे मैया आएंगे तेरी ध्वजाधारी लाएंगे ध्वजा नारियल लाएंगे तेरी ध्वजा नारियल लाएंगे उनके सिंहासन से शेरावाली माँ के गोतावाली माँ ऊंचे सिंहासन पे शेरा वाली माँ मेरी जोधा वाली माँ तेरे चरणों में शीश नवाएंगे नवाएंगे मेरी ध्वजाधारी लाएंगे ध्वजा नारियल लाएंगे अरे अगले बरस फिर आएंगे मैया जी आएंगे मेरी ध्वजाधारी लाएंगे। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। और जिनों के नारियल रह गए यहाँ करके नारियल चढ़ा दें। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। ये नारियल कब चढ़ाओगी? हाँ, हरी साड़ी लेके बैठे हो, नारियल चढ़ अच्छा चढ़ा दिए। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। पहले किस किसने सुना किया? हाथ उठा के दिखाओ जी। ब्राह्मण देवताओं से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता हमारे घर पे कोई भी संतान नहीं है, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारे घर पे संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि राजा आप जिस माँ की सच्चे मन से भक्ति करते हो उस माँ से सच्चे मन से मांगोगे तो माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगी। राजा महलों में जाते हैं, माँ से प्रार्थना करने लगते हैं, माँ से विनती करने लगते हैं। माता रानी राजा की विनती को स्वीकार करती है। रानी को गर्भ धारण होता है। 9 महीने पश्चात महलों में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया जाता है, पत्रा खोले जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मण देवता पत्रा खोलते हैं, राजा से कहते हैं कि राजा ये कन्या आपके लिए बहुत शुभ है। इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया, ये आपका नाम रोशन करेगी। इस कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, इस कन्या का नाम रखा जाएगा तारा। समय बीतता है, 2 साल के बाद महलों में एक और कन्या का जन्म होता है। ब्राह्मण देवताओं को बुलाया जाता है, पत्रा खुलवाए जाते हैं। जैसे ही ब्राह्मण देवता पत्रा खोलते हैं, माथे में हाथ मार करके कहते हैं कि राजा ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, या तो इस कन्या को मरवा दीजिए, आपने से दूर कर दीजिए। राजा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता ये कैसी बात कर रहे हो? क्या कोई माता पिता अपनी संतान को मरवा सकते हैं? क्या कोई मरवा? ब्राह्मण देवताओं से कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण देवता बताइए कि पूर्व जन्मों की कथा क्या है। ब्राह्मण देवता वेद खोलते हैं, राजा से कहते हैं कि राजा ये दोनों बहनें पहले राजा इंद्र के यहाँ पे अप्सराएं हुआ करती थी, रैनका और मैनका, जो कि सभा के अंदर नृत्य गाना किया करती थी। एक दिन सभा में लोमश ऋषि आते हैं, छोटी बहन का पल्ला लोमश ऋषि के ऊपर पड़ जाता है। लोमश ऋषि काफी क्रोधित स्वभाव के होते हैं। कहते हैं कि पहले ही तुम नीचताई का काम करते हो कि नाचना गाना करते हो। बताते हैं कि पहले जमाने में पूर्व जन्म में नाचने गाने का काम नीचों का हुआ करता था, कि पहले ही तुम नीचताई का काम करते हो। तुमने एक और नीचताई का काम करा है कि ये पल्ला मेरे ऊपर डाला है। जाओ, मैं तुम दोनों बहनों को श्राप देता हूँ कि अगले जन्म तुम्हारा मृत्यु लोक में होगा। कहाँ पे होगा? मृत्यु लोक किसे कहा जाता है? मृत्यु लोक किसे कहा जाता है? आइए ना बता। मृत्यु लोक इस पृथ्वी लोक को ही कहा जाता है। कहते हैं कि अगर भगवान ने भी जन्म लिया है तो अपने शरीर को त्यागा है। अगला जन्म ब्राह्मण के घर पे लेती है। छगन और मगन के रूप में दोनों बहनें एकादशी का व्रत करती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है कि बहन बाजार में जाओ, कुछ फल आहार लेकर के आओ जिससे कि हम अपना व्रत खोल सके। छोटी बहन बाजार में जाती है, ठेली के ऊपर चांदी का वर्क लगा करके आवाज लगा रहा होता है, महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। छोटी बहन ठेली के पास जाती है, पकौड़े खरीदते अपना व्रत बाजार में खोल लेती है, वही पकौड़े पैक करा करके घर पे लेकर के आती है। बड़ी बहन जैसे ही उस लिफाफे को खोलती है, उसमें से बुरी बदबू आती है। वो पकौड़े किस चीज के बने हुए थे? मांस के बने होते हैं। बड़ी बहन कहती है कि तूने अपना व्रत तो खंडित करा है, तू ये पकौड़े लेकर के आई, तू मेरा व्रत भी खंडित करना चाहती है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगला जन्म तेरा नीच योनि में होगा, चिपकली योनि में जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। छोटी बहन कहती है कि बहन तूने मुझे ये श्राप से दे दिया, लेकिन मैं श्राप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ? बड़ी बहन कहती है कि जहाँ कहीं जान के बदले सैकड़ों जान बचती हो, वहां पे अपने प्राणों का त्याग कर देना, तो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। अगला जन्म छिपकली योनि में लेती है। पांडव एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाते हैं, अश्वमेध यज्ञ, जिसमें कि दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाते। दुर्वासा ऋषि काफी क्रोधित स्वभाव के होते हैं।
पांडव सोचते हैं अगर हमने दुर्वासा ऋषि को बुलाया, किसी भक्त को श्राप दे दिया तो उसका पाप भी हमारे सर के ऊपर लग जाएगा। दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाते। दुर्वासा ऋषि अपना अपमान समझते कि पांडवों ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया और मुझे नहीं बुलाया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने तप से एक बाज का रूप बनाते हैं, जंगलों में जाते हैं, एक मरे हुए सांप के पिंजर को उठाते हैं और पहुंच जाते हैं यज्ञ भूमि पर जहां पर यज्ञ चल रहा होता है। यज्ञ के अंदर एक समय आता है संपूर्ण आहुति का। सारे दूत कारीगर संपूर्ण आहुति देने के लिए जाते हैं। दुर्वासा ऋषि नजर बचाते हैं, वो मरे हुए सांप के पिंजर को कड़ावे के अंदर डाल देते हैं। ये सारा वृत्तांत कौन देख रहा होता है? छिपकली को अपनी बहन का लगा हुआ श्राप याद आ जाता है कि बहन ने कहा था कि जहाँ कहीं की जान के बदले सैकड़ों जान बचते अपने प्राणों का त्याग कर देना तो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान या तो मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपनी जुबान से सबको बता सकूं कि इस प्रसाद के अंदर सांप का पिंजर डाला जा चुका है, या फिर मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। यज्ञ संपूर्ण होता है, दूध प्रसाद निकालने के लिए आते हैं। जैसे ही कड़ावे से प्रसाद निकालते हैं वो छिपकली कड़ावे के अंदर छलांग लगा देती है। दूध दौड़े दौड़े पांडवों के पास ब्राह्मण देवताओं के पास जाते हैं। ब्राह्मण देवताओं को कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, एक छिपकली ने सारा प्रसाद जहरीला कर दिया है। ब्राह्मणों को क्रोध आ जाता है। क्रोधवश उस छिपकली को श्राप दे देते हैं कि पहली तू नीच योनि में थी, नीचताई का काम तूने एक और नीचताई का काम करा है कि ये सारा प्रसाद जहरीला करा है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में लालन पोषण किसी नीच घराने में होगा। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा, ये वही कन्या है जो आपके घर पे जन्म लेकर के आई है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा कहते कि ब्राह्मण देवता हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये कन्या भी दूर हो जाए और हमें भी पाप ना लगे। नहीं रखा गया। बोलो सच्चे दरबार की। राजा कहते कि ब्राह्मण देवता हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि ये कन्या भी दूर हो जाए और हमें भी पाप ना लगे। ब्राह्मण देवता कहते कि राजा एक लकड़ी का बक्सा तैयार करो, रतनमणि आदि जड़वाओ, कन्या के जन्म से लेकर के शादी योग होने तक का ध्यान रखो, कन्या को बक्से में लेटाओ, बक्सा बंद करो, नदी के अंदर बहा दो, जिससे कि कन्या आपसे दूर हो जाएगी और आपको भी पाप नहीं लगेगा। राजा ने ऐसे ही करते हैं कि लकड़ी का बक्सा तैयार कराते हैं, रतनमणि आदि जड़वाते हैं, कन्या के जन्म से लेकर के शादी योग होने तक का धन रखते हैं, कन्या को बक्से में लेटाते हैं, बक्सा बंद करते हैं और नदी के अंदर बहा दिया जाता है। बक्सा बहते बहते काशीपुर नगरी पहुंच जाता है, जो कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल की नोक पे बसा रखी है। एक बार बोलो शंकर भगवान की। सुबह का समय एक ब्राह्मण देवता नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि दूर से बक्सा चमकता हुआ आ रहा है, मन में लालच पैदा हो जाता है। बताते हैं कि पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण हुआ करते थे थोड़ा लालची किस्म के हुआ करते थे। मन में लालच पैदा हो जाता है, बक्सा निकालने के लिए नदी के अंदर छलांग लगा देते हैं। पानी छाती तक आता है लेकिन बक्सा हाथ नहीं आता। पानी गर्दन तक आता है लेकिन बक्सा हाथ नहीं आता। पानी नाक तक आता है, बक्सा हाथ, बक्सा ब्राह्मण के हाथ क्यों नहीं आता? क्या कह रही हो पापी था? ब्राह्मण के हाथ बक्सा क्यों नहीं आता? यहीं पे बैठे हो, कहीं और बैठे हो आप लोग? बक्से के अंदर क्या था? कन्या। कन्या को श्राप क्या मिला हुआ था कि नीच घराने में लालन पोषण होना है। ब्राह्मण देवता नदी से बाहर निकल आते हैं। सुबह का समय एक भील एक मेहतर नगर मुहारने के बाद जा रहा होता है। ब्राह्मण देवता भीलराज को आवाज लगाते हैं कि भीलराज इधर आओ। भीलराज सोचते कि जो ब्राह्मण देवता मुझे देख करके रास्ता बदल लेते, आज मुझे स्वयं बुला रहे, जरूर दाल में कुछ काला है। ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं, ब्राह्मण देवता को नमस्कार करते हैं कि ब्राह्मण देवता क्या आज्ञा है मेरे लिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भीलराज एक काम करो, ये बक्सा निकाल करके लाओ। भीलराज कहते हैं कि ब्राह्मण देवता सुबह का समय नदी उफान पे अगर मैं बक्सा निकालने के लिए गया तो इसमें मेरे प्राण भी जा सकते हैं। अगर मैं बक्सा निकाल करके लाऊंगा तो इसमें मेरा फायदा क्या होगा? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भीलराज एक काम करो, तुम बक्सा निकाल करके लाओ। बक्से के अंदर जितना भी माल है वो तेरा होगा। कि बक्से के अंदर जितना भी माल है वो, और जोर के बोलो, बक्से के अंदर जितना भी माल है वो, और बक्से के ऊपर जितना भी माल है वो। अच्छा एक बार हाथ उठा के दिखाओ जिसका माल है। बहुत बढ़िया। माल किसका था? यूं क्यों कर रही है? गलती तुम्हारी ना है। आजकल इंसान माल को देख के झपटने की कोशिश करेगा। बोलो सच्चे दरबार की। भीलराज उस बच्चे को निकाल करके लाते हैं। ब्राह्मण देवता अपनी धर्माया समझते हैं,
चलने लगते हैं। बक्सा खोला जाता है, बक्से के अंदर वही कन्या अपने हाथ का अंगूठा चूस रही होती है। भील की आंखों से आंसू की धारा बह निकलती, भील की आंखों से आंसू की धारा क्यों निकलती है? जैसे नवरात्रों में दीवार पे ना सांझी भाई भीलराज उस कन्या को फांदे सीने से लगाते हैं, भीलों की आंखों से आंसू की धारा उस कन्या को लेकर के घर पे जाते, भीली की गोदी में देते, भीली से कहते कि भीली इस कन्या का लालन पोषण हम करेंगे। भीली माँ के सामने लेकर के जाते हैं, माँ हमारे खाने के लिए धन हमारे पास में, इस कन्या का लालन पोषण कैसे करें? भीली सच्चे मन से माँ को याद करके माता रानी भीली के ऊपर कृपा करके भीली के आसन से दूध की दाल जानी और कन्या का नाम रखा जाता है रुक, कन्या का नाम रखा जाता है रुकमन। समय बीतता है, उधर महलों में तारा बड़ी हो जाती है जो कि शादी के योग हो जाती है। दूतों को बुलाया जाता है, दूतों को भेजा जाता है। दूत पंजाब प्रांत में हरिपुर नगर पड़ता है, जाके राजा हुआ हरिश्चंद्र। कौन सा राजा? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का रिश्ता तारा के लिए आता है, तारा की शादी हो जाती है, तारा पहुंच जाती है हरिपुर नगर जो कि वहां की रानी बनती है। बोलो सच्चे दरबार की। उधर रुकमण भी शादी के योग हो जाती है, दूतों को बुलाया जाता है, दूतों को भेजा जाता है। हरिपुर नगर से भीलों की नगरी से रुकमण के लिए रिश्ता आ जाता है, रुकमण की भी शादी हो जाती है, वो भी हरिपुर नगर पहुंच जाती है। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। हरिपुर नगर पहुंच जाते हैं, माता की कृपा देखो कि दोनों बहनें एक ही जगह पहुंच चुकी है। एक वहां की रानी बनती है तो दूसरी वहां की नौकरानी बनती है। रुकमण की सास महलों में झाड़ू पोछा क्या करती थी। एक दिन सास की तबीयत खराब हो जाती है, रुकमण अपनी सास से कहती है माँ जी आप घर पे आराम करो, महलों में झाड़ू पोछा करने के लिए मैं जाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। रुकमण अपनी सास से कहते कि माँ जी आप घर पे आराम करो, महलों में झाड़ू पोछा करने के लिए मैं जाऊंगी। इस समय रुकमण किसकी सेवा करती है? इस समय रुकमण किसकी सेवा करती है? किसी को भी नहीं पता। रुकमण सेवा करती है अपनी सास की। बोलो सच्चे दरबार की। रुकमण महलों में जाती है, झाड़ू पोछा करती है, कमरे के बाहर पहुंच जाती है, कमरे के अंदर से आवाज आ रही होती है, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई और धीरे बोलो, जोर लगाकर। पूरी रात्रि का गुणगान सुनते हैं, सुबह का समय दरवाजा खुलता है, रुकमण रानी रुकमण को पहचान लेती है, ये मेरे पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन है। रुकमण को अंदर लेकर के जाते, रुकमण को प्रसाद देते कि रुकमण प्रसाद ग्रहण करो। रुकमण रानी से पूछते कि रानी आज आपके घर पे क्या था जो कि पूरी रात्रि जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे। तारा कहती कि रुकमण मेरे घर पे कोई संतान नहीं थी, मैंने माँ से संतान मांगी थी, माँ ने मुझे संतान की प्राप्ति दी, इसलिए मैंने माँ के नाम का जागरण कराया था। रुकमण कहते कि रानी मेरे घर पे भी कोई संतान नहीं है, अगर मैं माँ से संतान मांगूंगी तो क्या मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी? रानी कहते कि रुकमण अगर सच्चे मन से माँ से मांगोगे तो माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। रुकमण घर पे जाते, 100 रुपया उठा करके रखते कि माँ जिस दिन मेरे घर पे संतान की प्राप्ति हो जाएगी मैं आपके नाम का जागरण करा दूंगी। समय बीतता है, रुकमण के घर पे भी एक सुंदर से पुत्र का जन्म होता है। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है जागरण कराना भूल जाती है। बेटा 3 साल का हो जाता है फिर भी जागरण, बेटा 5 साल का हो जाता है फिर भी जागरण। बेटे के छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जिसे कहते हैं चेचक माता। कौन सी माता? 3 दिन हो जाते हैं, ना ही बेटा अन्न ग्रहण करता है ना ही जल ग्रहण करता है। रुकमण घबरा जाती है, रानी के पास जाती है, रानी से कहती है कि रानी बेटे ने 3 दिन से ना ही अन्न ग्रहण कराया ना ही जल ग्रहण कराया। रानी कहती है कि रुकमण याद कर ले, तूने कुछ बोला कबूला हो जो कि तूने पूरा ना किया हो। रुकमण को याद आ जाता है कि रानी मैंने माँ के नाम का जागरण बोला था जो कि कराना भूल गई। रानी कहते हैं कि रुकमण घर पे जा, अपने बेटे के ऊपर से पैसे उतार करके रख दियो, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, माँ के नाम का जागरण करा दियो। रुकमण कहते हैं कि रानी मुझे जागरण कराने का विधि विधान बताओ कि जागरण कैसे कराया जाता है। रानी कहती है कि रुकमण घर पे जाओ, एक निमंत्रण तैयार करो, डल जिसे कहते हैं। आपने डल दिया होगा मनीष भैया? हाँ डल रखा होगा।
अपने घर पे जाओ, एक डल तैयार करो, एक पान का पत्ता लो, हल्दी की 5 या 7 गांठ रखो, 1.25 मुट्ठी चावल रखो, लौंग इलायची सुपारी, एक मिट्टी का डेला दूब घास रखो, एक निमंत्रण तैयार करो, ब्राह्मण देवताओं को देकर के आओ जो कि तुम्हारे घर पे जागरण करने के लिए आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मण दल तैयार करते ब्राह्मण देवताओं के पास जाते कि ब्राह्मण देवता कल आपको मेरे घर पे जागरण करने के लिए आना है। ब्राह्मण देवता कहते कि रुक्मण एक काम कर, तू 5.25 रुपए यहीं पे दे जा, हम तेरे नाम की जोत यहीं जगा देंगे। अगर हम तेरे घर पे जागरण करने के लिए गए तो हमारा मान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपने भी पंडित जी को दिए थे, एक बार उठ करके आ जाओ, दल चढ़वा जाओ। के लिए नहीं आओगे तो तारा रानी मेरे घर पे स्वयं ज्योत जगाने के लिए आएंगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि रुक्मण अगर रानी तेरे घर पे ज्योत जगाने के लिए आएगी तो हम भी अपनी भक्त मंडली के साथ तेरे घर पे जागरण करने के लिए जरूर आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। ये सारी बातें राजा का दूत सुन लेता है, राजा से जाकर के चुगली कर देता है कि राजा कल रानी भीलों की नगरी में जागरण करने के लिए जाएगी, अगर रानी भीलों की नगरी में जागरण करने के लिए जाएगी तो तुम्हारा मान धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। राजा दूत से कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि रानी भीलों की नगरी में जागरण करने के लिए ना जा सके। दूत हंसी स्वभाव में कहता है कि राजा अपनी कन की उंगली में चीरा लगाना, नमक मिर्च की पट्टी बांधना, नहीं आपको नींद आएगी और ना ही रानी जा सकेगी। राजा ऐसे ही करते हैं, कन की उंगली में चीरा लगाते हैं, नमक मिर्च की पट्टी बांधते हैं, महलों में जाते हैं, रानी से कहते हैं कि रानी आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, मुझे नींद नहीं आ रही है। रानी अपनी जान का सराहना दे देती है। रानी पतिव्रता स्त्री होती है, अपनी जान का सराहना दे देती है। राजा का सर रख के सहलाने लगती है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है रानी की चिंताएं बढ़ती जाती है। माँ को याद करने लगती है कि माँ अगर मैं रुक्मण के घर पे जागरण करने के लिए नहीं गई तो मेरा नाम तो झूठा हो गई होगा, तुम्हारा पंथ भी झूठा हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। माँ को सच्चे मन से याद करती है। माँ एक ठंडी हवा का झोंका बनती है, महलों में जाती है, राजा के सर के ऊपर सवार होती है, राजा को नींद आ जाती है। रानी महलों से बाहर निकलते रुक्मण के घर के बाहर पहुंचती है। रुक्मण के यहाँ जाकर के माँ की जोत जगाने की कोशिश करती है। जैसे ही जोत जगाने की कोशिश करती है जोत प्रचंड नहीं होती। माँ को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन माँ नहीं आती। माँ क्यों नहीं आती? माँ क्यों नहीं आती? अभी 10 सेकंड से ज्यादा भी नहीं हुए मुझे बताइए वो, क्योंकि माँ उस समय महलों में राजा के सर के ऊपर ठंडी हवा का झोंका बन करके सवार थी। रानी सच्चे मन से माँ का आह्वान करती है। जैसे जब जागरण प्रारंभ हुआ था तो यहाँ पे भी माँ का आह्वान किया गया था। माँ का आह्वान करती है। माँ ज्वाला ज्योति में प्रचंड हो जाती है। जैसे ही ज्वाला ज्योति प्रचंड होती है उधर राजा की नींद खुल जाती है। राजा तलवार उठाते महलों से बाहर निकलता है, रुक्मण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि अंदर से दरवाजा बंद है पूरी, क्योंकि पहले जो जागरण हुआ करते थे ऐसे खुले में नहीं हुआ करते थे, पहले जागरण बंद कमरे के अंदर हुआ करते थे। बोलो सच्चे दरबार की। राजा एक झरोखे का सहारा लेकर के खड़े हो जाते हैं, पूरी रात्रि का जागरण देखते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मण के घर पे सुंदर सुंदर भजन करे जाए जाते हैं, ढोलक चिमटा छेने के साथ माँ को मनाया जाता है। सुबह का समय रुक्मण के घर पे के नाम से कलश दान किया जाता है, वही दान यहाँ पे भी किया जाएगा। नकुल एक बार खड़े होकर हाथ लगा करके माथे से लगा सकते हैं और कुंवारी कन्या कोई भी कलश को हाथ ना लगाए। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। रुक्मण के घर पे पितरों के नाम से कलश दान किया जाता है। सुबह का समय रुक्मण के घर पे माँ को भोग लगाया जाता है। रुक्मण के घर पे माँ को भोग किस चीज का लगाया जाता है? कथा पहले सुनिए तो आपने पता भी होगा। रुक्मण के घर पे माँ को भोग किस चीज? एक बार बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मण के घर पे माँ को बकरे की बलि दी जाती थी, क्योंकि पहले माँ को भोग मांस और मदिरा का लगाया जाता था। बोलो सच्चे दरबार की। माँ को भोग लगाया जाता है। आरती के बाद प्रसाद सभी भक्तों में वितरण किया जाता है। वो प्रसाद रानी को भी दिया जाता है। रानी वो प्रसाद अपनी झोली के अंदर ले लेती है। राजा पहले झरोखे के बाहर गुस्से में चूर थे, देख रहे थे कि रानी ने अपनी झोली के अंदर हाड़ मांस के टुकड़े ले लिए हैं। राजा क्रोध में और बढ़ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है राजा रानी को रोक लेते कि रानी रुक जा, तेरी झोली के अंदर दिखा, तेरी झोली में क्या है? रानी कहती कि राजा ये मेरी माँ के नाम का प्रसाद है।
राजा कहते हैं नहीं रानी, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली के अंदर हाड़ मांस के टुकड़े। रानी फिर कहते कि नहीं राजा, ये मेरी माँ के नाम का प्रसाद है। राजा फिर कहते हैं नहीं रानी, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली में हाड़ मांस के टुकड़े। रानी फिर कहती है नहीं राजा, ये मेरी माँ के नाम का प्रसाद है। राजा का क्रोध और बढ़ जाता है, झोली को झटका मारता है। जैसे झोली को झटका मारता रानी कहती कि राजा, ये मेरी माँ के नाम का पंथ है, मेरी माँ के नाम की शक्ति है। राजा कहते कि रानी, मैं तेरी माँ के नाम के पंथ को, तेरी माँ के नाम की शक्ति को जानना चाहता हूँ कि क्या है। रानी कहती कि राजा, अगर मेरी माँ के नाम के पंथ को, मेरी माँ के नाम की शक्ति को जानना चाहते तो महलों में चलो। राजा रानी महलों में जाते हैं। रानी कहती कि राजा, एक बार फिर सोच लो, मेरी माँ के नाम का पंथ एक तलवार की धार है, माँ के नाम के पंथ को जान करके रहूंगा। रानी कहते कि राजा, अगर ऐसी बात है तो ये बताओ आपको सबसे प्यारी चीज क्या है। राजा कहते कि रानी, मुझे घोड़ा अति प्रिय है। रानी कहती है कि राजा, तलवार उठाओ, घुड़साल में जाओ, घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। राजा कहते हैं रानी, तू पागल हो गई जो कि एक निर्जीव को काटने की बात कह रही है। रानी कहती कि राजा, मैंने पहले ही कहा था मेरी माँ के नाम का पंथ एक तलवार की धार है, आप चल नहीं पाओगे। ये तो एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें आपके कदम डगमगा गए। लेकिन राजा घमंड में चूर होते, तलवार उठाते, घुड़साल में जाते, घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। रानी कहते कि राजा, ये तो एक निर्जीवता काटने में एक भी सेकंड नहीं लगाया। आपको जो घोड़े का हाल करा वही पुत्र का हाल करना है। राजा कहते कि रानी, तू मां नहीं, तू डायन बनती जा रही है, जो कि अपनी संतान को खुद मरवाने की बात करे, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी संतान को नहीं मरवा सकते। रानी कहती कि राजा, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ, मेरी माँ के नाम के पंथ को जान जाओगे, मेरी माँ के नाम की शक्ति को जान जाओगे। राजा तलवार उठाते, पुत्र के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। एक कड़ावे में घोड़े का मांस रख दिया जाता है, एक कड़ावे में पुत्र का मांस रख दिया जाता है। रानी कड़ावों के नीचे अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जाती है। राजा हाथ पकड़ लेते कि रानी रुक जा, अगर तेरी माँ के नाम में, तेरी माँ के पंथ में जरा सी भी शक्ति है तो इन कड़ावों के नीचे अग्नि स्वयं प्रज्वलित होनी चाहिए। रानी सच्चे मन से कौन सी माँ का ध्यान करती है? ज्वाला माँ का ध्यान करती है। ज्वाला माँ एक छोटी किरण के रूप में आती है, कड़ावों के नीचे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, प्रसाद बन करके तैयार हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। रानी कहती है कि राजा, इस प्रसाद के 5 थाल लगवाओ। कितने थाल? 5 थाल। भैया हलवा चला बन चुके हैं। हाँ, भोग मंगवा लो भैया, भोग लगवा देना। राजा कहते हैं कि रानी 5 थाल किस लिए? रानी कहती है कि राजा, एक थाल मेरी माँ को भोग लगाने के लिए, एक मेरा थाल, एक आपका, एक घोड़े का और एक पुत्र का। राजा कहते हैं कि रानी तू पागल हो गई, तूने घोड़ा और पुत्र कटवा दिया, तू उनका थाल लगाने की बात कह रही है। रानी कहती है कि राजा, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। राजा 5 थाल लगाते हैं, एक थाल उठा करके माँ को भोग लगाया जाता है। रानी अपना प्रसाद थाल उठाती है, अपना प्रसाद ग्रहण करती है। राजा को थाल दिया जाता है, राजा भी अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे ही राजा प्रसाद ग्रहण करते हैं, बेटे की कनकी उंगली राजा के मुंह के अंदर आ जाती है। राजा की आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है। राजा मन ही मन रानी को कोसने लगते कि रानी, तू माँ नहीं, तू डायन बन गई, जो कि तूने आज अपनी संतान खुद कटवा दी। रानी कहती कि राजा, अगर एक भी आंसू जमीन पे गिरा तो मेरी नाक के नाम के पंथ को नहीं जान पाओगे। राजा आंसुओं का घूंट भर के रह जाते हैं, अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। रानी कहती कि राजा, एक थाल उठाओ, घुड़साल में रख करके आओ। राजा जैसे ही थाल लेकर के घुड़साल में जाते हैं, देखते कि घोड़ा जीवित है। राजा दौड़े दौड़े महलों में आते हैं। रानी से कहते कि रानी, अगर मेरा घोड़ा जीवित है तो मेरा पुत्र भी जीवित होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। रानी कहते कि राजा, अपने पुत्र को उबाल लगाओ। राजा पहली आवाज लगाते, बेटा नहीं आता। राजा दूसरी आवाज लगाते, बेटा नहीं आता। जैसे तीसरी आवाज लगाते, महलों से दौड़ा चला आता है। बोलो सच्चे दरबार की। राजा की गोदी में आकर के बैठ जाता है। राजा उसके सर के ऊपर हाथ फिराने लगते। जैसे उसके सर के ऊपर हाथ फिराते, देखते हैं बेटे का सर गीला और वस्त्र पीले हैं। राजा पूछते हैं कि बेटा, तेरा वस्त्र सर गीला क्यों है, तेरे वस्त्र पीले क्यों है? बेटा बताता है, पिताजी, जब आपने प्रसाद ग्रहण करा था, जो आंखों से आंसुओं की धारा बही थी, जमीन पे ना गिर करके मेरे सर के ऊपर गिर रही थी, इसलिए मेरा सर गीला है। जब आपने पहली आवाज लगाई तो माँ मुझे फूलों के पालने में झुला रही थी, इसलिए मेरे वस्त्र पीले हैं। जैसे ही आपने दूसरी आवाज लगाई, माँ ने अपना शेर तैयार करा, शेर के ऊपर मुझे बिठा दिया था। लेकिन आपने तुरंत तीसरी आवाज लगा दी, माँ ने मुझे दूर से धक्का दे करके मारा, जा, तेरे बाप को तेरी बहुत ज्यादा
जरूरत है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। माता रानी राजा को फिर भी दर्शन देती है। राजा से कहते हैं कि राजा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग ले अगर मांगना चाहता है। राजा कहते हैं कि माँ आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और एक बात पूछना चाहता हूँ। माता रानी कहती है कि राजा पूछो क्या पूछना है। राजा कहता है कि माँ ये जो तारा और रुक्मण थी ये कौन थी। माता रानी कहती है कि राजा ये दोनों बहनें पूर्व जन्म की बिछड़ी हुई बहन थी जो कि मुझे इस जन्म में मिलाना था, जिसमें से कि बड़ी बहन है तेरी घरवाली और छोटी बहन है तेरी नौकरानी। बोलो सच्चे दरबार की। माता रानी तारा रुक्मण को एक और वरदान देती है कि राजा आने वाले समय के अंदर जहां भी कहीं मेरी माँ के नाम मेरे नाम की जोत जगाई जाएगी, मेरे नाम के जागरण किए जाएंगे, अगर तारा और रुक्मण का नाम नहीं लिया जाएगा मैं उस जागरण को मंजूर नहीं करूंगी। तब से जागरण के अंदर तारा रानी की कथा कह दी जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। माता रानी राजा से कहती है कि राजा तुम भी कुछ कहना चाहते थे, कहो क्या कहना है। राजा कहता है कि माँ आने वाले समय के अंदर कोई भी आपको अपने पुत्र की और घोड़े की बलि नहीं दे सकता। कोई ऐसी भेंट भोग स्वीकार करो जिससे कि आपको भी भेंट भोग मिल जाए और भक्त को भी तकलीफ ना हो। तब से माँ को भेंट किस चीज की चढ़ाई जाती है, नारियल की चढ़ाई जाती है। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। माता रानी अंतर ध्यान हो जाती है। राजा रानी से कहते हैं कि रानी मैं भी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू भी कुछ मांग ले अगर मांगना चाहती है। दर्शन हो गए, तू भी कुछ मांग ले अगर मांगना चाहती है। रानी कहती है कि राजा माँ का दिया हमारे पास सब कुछ है, पूरे हरिपुर नगर में एक भी मेरी माँ के नाम का मंदिर नहीं है, एक मंदिर बनवा दो जिससे कि माँ के नाम के भजन कीर्तन होते रहे। बोलो सच्चे दरबार की। मंदिर बनकर के तैयार हो जाते हैं, माँ के भजन कीर्तन वहां भी आज भी वहां पे चलते रहते हैं। राजा और रानी अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके माँ जी के मंदिर में जाकर के सेवा करने लगते हैं, माँ के चरणों में विलीन हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अच्छा नकुल भाई एक बात बताओ, ये जो पार्टी आई थी पंडित कपिल व्यास एंड पार्टी, आपने प्रोग्राम बहुत लेट बुक कराया था क्योंकि जो पार्टी के असली मालिक हैं जो कि ऑर्गेनाइजर साहब हैं वो कहीं दूसरी जगह जागरण कर रहे हैं। हम उन्हों के बिहाफ पे जागरण करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको बैनर के अंदर दिखाया गया था, क्या आपको सारी चीज दिखाई गई थी या नहीं दिखाई गई? झांकी सारी आई, कलाकार सारे आई, जागरण अच्छा लगा नहीं लगा? जागरण में आनंद नहीं आया, नहीं आया? आनंद आया? आनंद आया तो एक बार हाथ उठा करके तालियां बजा दीजिए। एक बार बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। केस मैया की लीला को देखो कितनी अजब निराली है। सभी वक्त खड़े हो जाओ कि आरती होने वाली है। एक बार बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आरती करने से पहले हाथों महाराज अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर जागरण ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कले आरती सभी वक्त करें, कोई भी आरती का थाल पकड़ के सुबह में जाए। भैया
राजत समझोते गौरी शुंभ निशुंभ विचारे मैया दुर्गाते मैया दुर्गाते दूर विलोचन दूर विलोचन निज बदमाते गौरी संभारे जोड़ देवी हरे जोड़ी देवी हरे मधु के मारे मधु के मारे झूल रही गौरी ओ ब्रह्मा हरे तुम हो जग की माता तुम ही हो वरदाता तुम ही हो वरदाता भगवान की दुपहरा भगवान की दुपहरा दुख जब करता हो जय गौरी पूजा रे सोरित पूजा रे बोलो जय गौरी मैया
सचिया जो तवनी माता तेरी सदा पिता त्वमेव त्वमेव कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुओं की बोलो हरे 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 हर जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। सभी को जय माता दी। कुछ कर लो नहीं तो फिर हमारा जो ऐसे ही है हमारा सैनिक कैसे ही प्रसाद के लिए भी इधर से ही जा इधर से ही लाइन में जैसे आए थे प्रसाद